तो बच्चों आज हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन है जो कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या बनता है, एक सॉल्यूट होता है उसमें प्लस एक सॉल्वेंट होता है, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। अब जो ये कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी कि कितने अमाउंट में सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी। उसकी डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट of solution is called concentration of the solution। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब इस कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको 7 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज में हम 3 टाइप से देखेंगे। सबसे पहला वेट बाय वेट, या इसको मास बाय मास भी बोलते हैं। फिर वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकेंड हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम पीपीवी भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं पीपीएम। थर्ड हम बात करते हैं मोलिडिटी की। फोर्थ होगी मोलिडिटी की। फिफ्थ बात करेंगे हम नॉर्मलिटी की। सिक्स होगा मोल फ्रैक्शन। सेवंथ होगी फॉर्मेलिटी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज की। परसेंटेज में हम सबसे पहले देखते हैं वेट बाय वेट। इसको ऐसे लिखेंगे परसेंटेज बाय वेट बाय वेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम of the solution। ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे परसेंटेज बाय वेट बाय वेट। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम ग्राम में लेंगे, इन ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी हम ग्राम में लेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, वो होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको डिफाइन करेंगे, ये होगा द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जेंट। अब इसमें हम डिसॉल्विंग बोल सकते हैं।
dissolved in 100 ml of the solution। अब इस 100 ml सॉल्यूशन को 100 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनाते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जो कि ml में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब हम सी की बात करते हैं। सी में होगा परसेंटेज बाई मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। इसको डिफाइन करेंगे तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ml of the solution। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं हम। परसेंटेज बाई बी अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram divided by volume of solution in ml multiplied by 100। अब हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 30 ग्राम NaCl present in 100 gram of aqueous solution। Then calculate percentage mass by mass या weight by weight। इसका आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं G1 क्या है हमारे पास। G1 है हमारे पास 30 ग्राम NaCl, जो कि सोल्यूट है, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, और 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास 30 ग्राम है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये 100 से 100 कट हो जाएगा, 30% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसी क्वेश्चन में चेंज कर दें कि 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम की जगह ml कर दें, तब क्या होगा? तब जो आंसर आएगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से होगा। Q1 होगा हमारे पास 30 ग्राम NaCl, ये सोल्यूट है हमारे पास, और 100 ml
सॉल्यूशन है हमारे पास। इसको फॉर्मूले में रखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, तो सोल्यूट हमारे पास 30 ग्राम है, 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई अप्लाई 100, देन इसका आंसर आएगा अगेन 30% वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्यू इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसमें हम वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, यहाँ 40 करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो हम बात करते हैं थर्ड की। एग्जाम्पल लेते हैं अगला, 10 ml इथेनॉल dissolved in 200 ml of aqueous solution, then calculate percentage weight upon volume of the solution, या हम इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों एमएल में लिए। इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास 10 ml इथेनॉल, जो कि सोल्यूट है, और 200 ml सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू को, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सोल्यूट का अमाउंट है हमारे पास 10, सॉल्यूशन है हमारे पास 200 ml, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 कट हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इस प्रकार से ये परसेंटेज की हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट सोल्यूट अमाउंट परसेंटेज में। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है हमें तीनों में, कि हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट के अमाउंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट से। सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 ml या ग्राम सॉल्यूशन। अगर हमें इसमें पूछ रहे, जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं कि इसमें सबसे पहले इसमें देखते हैं 30 ग्राम है, 100 ml में ये 30 ग्राम हो गया। अब ये 100 ग्राम होगा, ये फिक्स होगा, सॉल्यूशन 100 ग्राम का ही होगा। सॉल्वेंट कितना होगा, इसमें सॉल्वेंट निकालेंगे हम, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 - 30 70 ग्राम आएगा। तो हमें टोटल 100 ग्राम बनाना है, 100 ml बनाना है सॉल्यूशन, इसमें चेंज नहीं करना है, ये फिक्स रहेगा। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें पार्ट्स पर मिलियन पीएम। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो दी मास ऑफ द सोल्यूट present in parts by mass of the solution। इसमें आएगा present in 1,000,000 parts by mass of the solution। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होगी कि 1,000,000 जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें कितना मास है सॉल्यूट का। तो इसकी हम फॉर्मूला बनाते हैं इसका ppm इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 की पावर 6 है, क्योंकि 10 की पावर 6 होता है 1,000,000। अब हम इसी में नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं पार्ट्स पर बिलियंस। डेफिनेशन सेम ही रहेगी कि इसकी जगह 1 बिलियंस आ जाएगा और इस 10 की पावर 6 की जगह अगर हम 10 की पावर 9 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ppb पार्ट्स पर बिलियंस ऑफ सोल्यूट टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा ppb का फॉर्मूला। अब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम O2 गैस डिजोल्व इन 1 लीटर सी वाटर। और इस जो सी वाटर है उसका वेट दे रखा है हमें 1 लीटर का 1000 ग्राम 1030 ग्राम। कैलकुलेट concentration in ppm and ppb। अब हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम O2 तो के सॉल्यूट, ये सॉल्यूट दे रखा है। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमें दे रखा है 1030 ग्राम सॉल्यूशन। अब हम ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ppm से बात करेंगे। सबसे पहले ppm इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइड बाई सॉल्यूशन दे रखा है हमें 1030 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 5.8 ppm। अगर हम इसको ppb में कैलकुलेट करना चाहें पार्ट्स पर बिलियन तो ये होगा 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम
-9, तो ये आएगा 5.8 ppb। 10 की पावर -9 लेना, इसका मतलब है 1 बिलियन। इस प्रकार से ये दो चीज़ें होती है, परसेंटेज और ppm पे और ppb पे कंसंट्रेशन। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।